हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी निकाय पर कुल बाहरी बल शून्य हो तो उसके द्रव्यमान केंद्र में पहला वेग नहीं हो सकता, दूसरा त्वरण नहीं हो सकता, तीसरा वेग हो सकता है, चौथा त्वरण हो सकता है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर बच्चों कोई भी निकाय है, अगर उस निकाय पर कुल बल शून्य है, ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कुल बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के। अगर बच्चों यहाँ पर उस निकाय पर लगने वाला कुल बल शून्य है तो ये होगा द्रव्यमान गुना उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो यहाँ से उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी क्या हो गया बच्चों, ये शून्य हो गया, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण भी शून्य हो गया, इसका मतलब वेग क्या हो गया बच्चों, वेग हो गया नियत, ठीक है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही अपने प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि किसी निकाय पर कुल बाहरी बल शून्य है। तो ये एक द्रव्यमान का निकाय है। इस पर बच्चों कुल बाह्य बल जो है वो कैसा है, शून्य है, ठीक है। तो अगर कुल बाह्य बल शून्य है तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों कि इसके द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा, मतलब इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, नियत होगा। तो देखिए बच्चों, अगर न्यूटन का गति का जो पहला नियम है वो भी अगर यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रथम नियम को, तो प्रथम नियम क्या बताता है बच्चों, प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है। अगर कोई वस्तु बच्चों रुकी हुई है तो ये रुकी हुई रहेगी। अगर कोई बच्चों यहाँ पर किसी वी वेग से चल रही है तो वो वी वेग से चलती रहेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया बच्चों जब तक होती रहेगी जब तक कोई यहाँ पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। भैया किसी भी वस्तु या किसी भी द्रव्यमान में बच्चों उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, एक बाह्य बल की जरूरत पड़ती है। तो यही बच्चों किसका, न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है। तो आइए बच्चों अब प्रश्न के विकल्प पे चलते हैं। वेग नहीं हो सकता बच्चों, ये विकल्प गलत है बच्चों। वेग हो सकता है जब बाह्य बल शून्य हो तो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ पर बाह्य बल शून्य है, ठीक है, तो बाह्य बल शून्य है तो उस पर वेग हो सकता है, लेकिन बच्चों त्वरण जो है वो कैसा है, शून्य है, ठीक है। मतलब वेग हो सकता है लेकिन त्वरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए दूसरा विकल्प है त्वरण हो सकता है, तो विकल्प नहीं हो सकता, तो ये विकल्प कैसा है बच्चों, सही है। वेग हो सकता है तो ये विकल्प भी सही है। त्वरण हो सकता है तो बच्चों त्वरण तो शून्य होगा अगर बल शून्य है तो। अच्छा बच्चों, अगर वेग की बात की जाए तो वेग तो बच्चों यहाँ पर उसके पास त्वरण शून्य है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों वेग भी शून्य हो। वेग हो सकता है, क्योंकि बच्चों देखिए वेग के लिए त्वरण का होना कोई आवश्यक नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प सही है वो कौन कौन से विकल्प सही है, बी और सी विकल्प सही है। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।